अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को नज़र बद से महफूज रखे, हर किस्म की मर्ज़ से महफूज रखे और ईमान की सलामती अता फ़रमाए। दोस्तों, बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा लंबी बहस करने को जी चाहता है, मगर यूट्यूब के नाज़रीन अक्सर कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाओ छोटी बनाओ। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं जरियान के मतलब आपसे अपने तजर्बात, मामूलात और मुशाहदा शेयर करूँगा। जरियान को गर्मी का मर्ज़ समझ लिया गया है, हालांकि ये सर्दी का मर्ज़ है और ये सर्दी तरी अगर बदन में ज़्यादा हो जाए तो फिर जरियान हो जाता है। इसका बहुत ही सादा, बहुत ही आसान और आम चीज़ों से इलाज किया जा सकता है, लेकिन मैं जो अपने मतलब पर इस्तेमाल करवाता हूँ वो मैं आपसे नुस्खा शेयर करता हूँ। जरियान के लिए आपने सालम मिस्री लेनी है, मगज़ तुख्म तिमर हिंदी लेना है और संगाड़ा लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है। सालम मिस्री 2 छटांक, मगज़ तुख्म तिमर हिंदी 3 छटांक और संगाड़ा 3 तोले। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कूट कर सफ़ूफ़ की शक्ल दे लें, फिर इन्हें यकजान कर लें और 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम 1 से 2 कैप्सूल खिलाएँ। ये सिर्फ 10 दिन खिलाएँ। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से जरियान जैसी मूज़ी मर्ज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ जो आपने ग़ज़ा खानी है वो आप काले चने खाएं, बड़े गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करें, चने की दाल इस्तेमाल करें, लोबिया इस्तेमाल करें, कड़ी इस्तेमाल करें, पकौड़े इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें, दही बल्ले आप खाएं, यानी तुर्श अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो रेशा पैदा करने वाली तमाम चीज़ें हैं या ठंडी चीज़ें हैं या सर्दी पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। उनमें गन्ने का रस है, केला है, अमरूद है, कद्दू है, टिंडे हैं, भिंडी है, अरवी है, ये तमाम जो भी रेशा पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अगर आप दवाई रेशा ख़त्म करने वाली इस्तेमाल करेंगे और ग़ज़ा जो है वो रेशा पैदा करने वाली इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जैसा नुस्खा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वैसी आप ग़ज़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर इलाज करेंगे तो जरियान जैसी मूज़ी मर्ज़ से आपको मुकम्मल तौर पर शिफा मिल जाएगी। मुझे और मेरे असातिज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।